हम लोग आज पढ़ेंगे गणित का सबसे अंतिम अध्याय प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज। इसी प्रायिकता को हम बोलचाल की भाषा में संभावना भी कहते हैं। इसी को बोलचाल की भाषा में संभावना। अब संभावना प्रायिकता गणितीय शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। कहा जाता है प्रायिकता किसी भी घटनाओं को सूचित करने वाला वह अंक है जो उस घटना में संभावित घटनाओं के आंकिक मान को दर्शाता है। इसे दर्शाता है संभावित घटनाओं को। उदाहरण के तौर पर कुछ घटनाएं हम तुम लोगों को देंगे। इसमें अक्सर पूछे जाते हैं सवाल सिक्का, पासा, ताश के कार्ड, जिसको हम लोग कार्ड कहते हैं, इससे रिलेटेड। सिक्का अगर ले ले तो सिक्का में अक्सर देखते हैं हम, जब भी खेल होता है, कोई क्रिकेट का खेल हो या अन्य खेल जिसमें कि खेल आरंभ करने की प्रक्रिया में सिक्का उछाला जाता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि क्या वैसे ही खेल में सिक्के उछाले जाते हैं जिसमें केवल 2 टीम होते हैं। 4 टीम, जैसे अगर लूडो खेलना हो, 4 खिलाड़ी हो, सिक्का उछाला नहीं जाता है, उछाला जाता है। 2 टीम है क्रिकेट में, उछाला जाएगा। क्यों ऐसा? जब खेल में ही उछालना था तो कैरम बोर्ड के भी खेल में उछाला जा सकता था, उसमें 4 खिलाड़ी बैठेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सिक्के में मात्र 2 ही पहलू है। कितने पहलू है? हेड और टेल। और जब टीम 2 रहेगा तो 2 टीम और 2 पहलू, न्याय संगत रहेगा उछालना। टीम रहेगा यहाँ 4, कैरम बोर्ड में खिलाड़ी है 4, सिक्का में पहलू है 2, तो कभी न्याय संगत होगा? नहीं होगा। तो इसी दृष्टि से कहा जाता है कि किसी भी खेल में सिक्का उछालना न्याय संगत नहीं है। केवल 2 टीम वाले अगर खेल है तो उसमें सिक्का उछालना न्याय संगत है। 2 से ज़्यादा टीम है अगर किसी खेल में तो उसमें सिक्का उछालना संगत नहीं। तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। तो ये 2 पहलू जो होते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे 2 घटनाएं। क्या कहेंगे? 2 घटनाएं। सिक्का में कितने घटनाएं हैं? 2 घटनाएं। कौन कौन? हेड यानी हेड बोलते हैं, टेल बोलते हैं। उसी को बोलचाल की भाषा में चीत, पट। अगर एक सिक्का लेंगे तो कितनी घटनाएं उसमें हो गए? 2। समझ में आ रही है? जब भी उसको हम अगर खेल में प्रयोग करेंगे, सिक्का उछालने में प्रयोग करेंगे, तो जमीन पर आते ही हमेशा एक पहलू को ही आमने सामने देगा, जिसको हम लोग जीत मानते हैं। कोई टॉस कर दिया और जिस पहलू का नाम उच्चारण किया वह पहलू उसका सामने आया तो वह अपना इच्छा अनुसार प्रयोग करता है। बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, डिसीजन करने की उसको फुल्ली आज़ादी दे दी जाती है। बात समझ में आया? तो 2 टीम में 2 पहलू के साथ। पासा में उसी तरह हम लोग देखते हैं, पासा छक्का पूछते हैं ना, लूडो का छक्का, उसमें टोटल 6 घटनाएं होती है। कितनी घटनाएं? 6 घटनाएं। इस 6 घटनाएं में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। संख्या को या इसमें बिंदी से दर्शाया हुआ रहता है। उसी तरह जो जुआ खेलने में ताश का कार्ड का प्रयोग किया जाता है, उसमें टोटल 52 पत्ते होती है। इसका मतलब टोटल उसमें घटनाएं कितने हो गए? 52। अब इसमें 52 जो हो गए, उसमें इक्का का 13 कार्ड होता है। इक्का मतलब ये कहते हैं, इक्का का 13 कार्ड नहीं होता। इसमें पान का पत्ता का 13 कार्ड होता है। इस तरह का जो पान का पत्ता होता है, इस तरह का लाल रंग का देखते होगे ना, लाल रंग का पत्ता होता है, ये पान का पत्ता 13 होता है। उसके बाद
ईंट का पत्ता, ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसके बाद इसको कहा जाता है चीरी का पत्ता, नहीं हुकुम का पत्ता है ये। और इस तरह की जो रचनाएं होती है ताश के कार्ड में, इसको कहा जाता है चीरी का पत्ता। टोटल ताश में 4 ही डिजाइनिंग के किए गए कलर वाले पत्ते मिलेंगे, जिसमें ऊपर का ये 2 कलर ध्यान से देखोगे, ये लाल रंग में मिलेंगे इसका छाप, और नीचे का जो 2 कलर दिख रहा है ये काले रंग में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? काले रंग में। कोई दिक्कत? तो ताश में 52 घटनाओं को हम बढ़िया से इस कार्ड के ओनली एक ताश के 52 पत्ते की एक अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे। एक संभावनाएं अभी बता रहे हैं कि कुल कितनी संभावना है। इस सिक्के में 2 घटनाएं, क्या सिक्के में? एक सिक्के में एक पासा में 6 घटनाएं, और एक ताश की गड्डी में 52 घटनाएं होते हैं। अक्सर सवाल इसी से आते हैं, और इससे अलग भी आएगा तो उसको भी हल करने का तरीका खुद समझ जाओगे इसको समझने के बाद। हमने अभी बताया कि प्रायिकता संभावनाओं का खेल है। प्रायिकता का परिभाषा होता है कि किसी घटनाओं में संभावित घटना और कुल घटना, किसी घटनाओं में संभावित परिणाम और कुल परिणाम का जो आंकिक मान होता है उसके अनुपात को ही प्रायिकता कहते हैं। उसे समझने के लिए एक सिक्का से ही प्रयास करते हैं। पहले हम जान गए कि एक सिक्का में 2 घटनाएं हैं। कुल कितनी घटनाएं हैं? 2 घटनाएं। एक सिक्का के साथ कुल घटनाओं को हम कहेंगे कुल घटनाएं 2। लेकिन जब इसको उछाला जाएगा तो परिणाम हमेशा 1 देगा, कोई भी 1 देगा। चाहे एक सिक्का उछाल दिया जाए, कहा जाए कि चित आने की प्रायिकता, चित मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हेड कितना है इसमें, कि कितना बार आया हेड सिक्के में? 1 बार। तो ये हो गया संभव घटनाएं, संभव घटना। चाहे हेड की बात कहे तो उसके लिए भी संभव घटना 1, टेल की बात भी कहे तो एक ही बार है, इसलिए 1 भी बार ही संभावना है। तो इसकी प्रायिकता जब भी पूछा जाए, इसलिए इसकी प्रायिकता जब पूछा जाए तो प्रायिकता का परिभाषा होता है संभव घटनाएं बटे कुल घटनाएं, यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम का अनुपात का जो आंकिक मान हो गया, ये हो गया क्या? प्रायिकता। तो याद रहे, जब एक सिक्का से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आंख बंद करके जवाब 1/2 देना है। जब भी चाहे हेड आने की प्रायिकता पूछे या टेल आने की प्रायिकता पूछे। किस सिक्के में? एक सिक्के में। कितने सिक्के में? 1। याद रहेगा क्यों 1/2 होगा हमेशा? क्योंकि संभव परिणाम हेड के लिए भी 1 ही है, टेल के लिए भी 1 ही है। तो संभव परिणाम ऊपर लिखते हैं, टोटल परिणाम नीचे लिखते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अब जब 2 सिक्के आ जाएंगे उसके लिए परिणाम बदल जाएगा। अब कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर 2 सिक्के रहते तो 2 सिक्के में टोटल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगा। कैसे? यह फॉर्मूला है, हम बता देते हैं। जब जितनी घटनाएं हैं, समझ लो, अगर ये घटनाएं 2 है, ठीक है, इसमें 6 घटनाएं हैं, इसमें 52 घटनाएं। तो जब एक सिक्का लेंगे तो इसकी कुल घटनाएं 2 पर पावर 1 करेंगे। कितना हुआ? 2। जब 2 सिक्काएं लेंगे ये पावर 2 पर पावर 2 हो जाएगा। कितना घटना हो गया? 4। उसी तरह कहोगे कि 3 सिक्काएं लेंगे तो टोटल घटनाएं 8। 4 सिक्का को साथ उछाला जाए तो इसकी टोटल घटनाएं 16। फॉर्मूला होता है 2 दी पावर n। सबों के लिए एगो पासा लिया जाएगा, ध्यान से देखना, एगो पासा,
एक पासा में के टोटल कितने घटना है? 6 पर पावर 1। 2 गो पासा लिया जाएगा एक साथ, 6 पर पावर 2। 2 पासा को एक साथ उछालने के बाद टोटल कितना घटना है संभव हो जाएगा? 36। उसी तरह एक ताश की गड्डी लेंगे तो टोटल घटना है 52 टू दी पावर 1। 2 गो ताश की गड्डी लेंगे 52 पर पावर 2। 104 नहीं होगा, 52 का स्क्वायर फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? ये इसका फार्मूला होगा। अब हम दिखा देते हैं, वो बड़ा वाला तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब छोटा वाला हमारे पास सिक्का में 2 ही घटनाएं हैं। अब 2 सिक्का से 4 घटनाएं कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। अगर 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, मान के चलो 2 सिक्के के साथ उदाहरण लेते हैं। 2 सिक्के में कुल परिणाम 4 कैसे हुआ? कुल परिणाम कैसे हुआ समझ लेते हैं। 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आएगा ना? हो सकता है दोनों सिक्का का जब नीचे गिरे तो टेल भी आ जाए। दोनों में संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं तो टोटल संभावना ही ना व्यक्त करेंगे। 2 सिक्का लिए हाथ से ऊपर फेंक दिए तो जब नीचे गिरा क्या गिरेगा ये पता नहीं है। मान लेते हैं पहले दोनों में हेड ही आया, यह भी सुनिश्चित नहीं है। फिर मान लेते हैं दोनों में टेल ही आया, 2 परिणाम हुआ। यही क्यों मान ले? हो सकता है पहला का टेल दूसरा का हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर यह भी सुनिश्चित नहीं होगा तो हो सकता है पहला का हेड दूसरा का टेल आ जाए। तुम और भी कोई इसके अलावा नया परिणाम बता सकते हो? 2 सिक्का में बदल के तो कितना परिणाम हुआ? 4। इसीलिए हम बताए थे कि 2 सिक्के को उछालने के बाद 4 परिणाम होते हैं। अब टोटल परिणाम 4 कैसे हुआ तो हम अभी समझा दिए। उसी तरह अगर पूछोगे कि 3 सिक्के में सर समझा दीजिए कि 3 सिक्के में कि टोटल परिणाम 8 कैसे होता है। 3 सिक्के में कुल परिणाम 8 कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। अब तीनों सिक्कों को हाथ में लेकर ऊपर उछाल रहे हैं तो इसी तरह हम परिणाम निकालते हैं। संभावनाएं हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, है ना? अब बारी बारी से वही प्रोसेस दोहराते हैं। हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, यह भी नहीं आएगा। अब एक सिक्के का परिवर्तन करते हैं। हो सकता है एगो में हेड आए, एगो में हेड, यहाँ से परिवर्तन शुरू, 2 ठो में टेल आ जाए। हो सकता है दो सिक्का का हेड सूचित हो और तीसरा का टेल। अब तीनों का हेड तो प्रदर्शित है ही, कोई दिक्कत? अब टेल में आते हैं। हो सकता है एगो टेल आया 2 ठो हेड आ जाए। हो सकता है 2 परिणाम टेल आए 1 परिणाम हेड हो जाए। अब तीनों टेल इसमें भी मौजूद ही है, कोई दिक्कत? अब फिर देखते हैं। हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, यानी पहला और आखिरी का हेड रहे, बीच वाला देखो कहीं से मैच कर रहा है क्या? करेगा तो रोकना, जो परिणाम आ गया वो दोबारा नहीं आए। फिर हो सकता है दोनों और टेल आया, बीच वाला परिणाम कितना परिणाम अभी तक में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और कोई अदला बदली करके तुम दिखा देगा तो बता दो। और कोई परिणाम बदल के बोलेगा कि सर अभी और भी आ सकते हैं तो हम समझेंगे 9 भी हो सकता था। बदल के दिखाओ, एक अनुमान लगाओ। अब मुझे बताओ कि इसको अब चेंज जब करेंगे तो बस इन्हीं में से कोई परिणाम हमें दिखाई देगा, इसके अलावा कोई नया 9वां परिणाम। अब समझ में आ गए कि 2 सिक्के में टोटल यहाँ 3 सिक्के में टोटल 2 सिक्के में टोटल 1 सिक्के में 2। अब जब भी परिणाम प्रश्न पूछा जाएगा तो 1 सिक्के के लिए हम हमेशा जवाब बोलेंगे 1/2, क्योंकि ये हेड भी 1 टेल भी 1 है। लेकिन जब 2 सिक्के पूछा जाएगा तो 2 सिक्के में हेड आने की प्रायिकता पूछा जाएगा, दोनों बार हेड। 2 सिक्के का परिणाम अगर उछाला जाए और दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों बार हेड क्या बार आ रहा है? 2 बार। कहाँ दोनों बार? 3, एक ही बार।
दोनों बार हेड की बात की है। अब केवल कहेगा कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक बार तो आ रहा है ना। तो टोटल संभव हुआ 3 और टोटल हुआ बटा 4, 3 बटा 4। ये प्रश्न पर निर्भर करता। अभी हम कुल घटनाओं को जान रहे हैं कि टोटल संभव घटनाएं कितनी है। कोई दिक्कत? तो एक सिक्के में टोटल परिणाम 2 सिक्के में 3 सिक्के में 1 पासे में कुल घटनाएं 6, डबल पासे को एक साथ भेजेंगे तो 36। ताश की कार्ड को एक ही गड्डी से समझना है 52, 2 गड्डी वाला प्रश्न नहीं आता है। कोई दिक्कत? अब प्रायिकता निकालते कैसे है तो हमने केवल सिक्के पर बताया, अब पासे पर भी बता देते हैं। इस सिक्के पर हम लोगों ने सीखा कि जब एक सिक्का से चीत आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2, पट आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2। बिल्कुल इसमें तोड़ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक सिक्के रहे तब, डबल सिक्के के लिए हमेशा याद रखना भिन्न में 4 होता है नीचे में कुल संभावनाएं, और इस आधार पर बटे 4 हम घटना को देखकर जवाब देंगे। इसी तरह से अब हम समझते हैं कि सिक्के पर कैसे निकाला जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर मान लो कि हमारे पास पासा है, पासे में कितने घटनाएं टोटल? 6। अगर पासा से रिलेटेड सवाल आ जाए, एक पासे को फेंका जाए, अब पासे को फेंकने पर कह दिया जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, कौन आने की? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता होगी। अब मान के चलो हम लोग जानते हैं कि कुल परिणाम, पासे में कुल घटनाएं कितना है? 2 बात तो याद ही रखना है, कुल घटनाएं 6। कुल घटनाएं कौन कौन 6 है? 1 2 3 4 5 और कह रहा प्रश्न किसकी प्रायिकता याद करने? सम आने की प्रायिकता। तो संभव घटनाएं उसी को कहेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। संभव घटनाएं किसको कहेंगे? जो प्रश्न में दिया हुआ। प्रश्न में कौन संख्याएं की प्रायिकता दिया है? सम संख्याएं जब भी आएगा वह संभव होगा। अब कहोगे सम संख्या इसमें कौन कौन है? इसमें बताते जाओ। 1 से 6 तक जो घटनाएं हैं, सम संख्या 2 है, सम संख्या 4 है, सम संख्या 6। इसका मतलब घटनाएं कितनी बार हो गई? 3। 2 केवल आने से तो घटना संभव नहीं होगा, क्योंकि केवल 2 ही सम तो नहीं है, 4 भी तो सम है, 6 भी तो सम है। तो घटनाएं, संभव घटनाएं हो गया। संभव घटनाएं कितना? 3। कैसे? 2 एक बार घटेगा, 4 भी एक बार निकलेगा, 6 भी एक बार निकलेगा। ऐसा नहीं कि हम इस सबको जोड़ रहे हैं, नहीं, ये तो हमारी घटनाओं पर लिखा अंक है, अंकित। तो टोटल घटनाएं कितना हो गए? 3। प्रायिकता का तो सिंपल सा परिभाषा है, 9 क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रायिकता बराबर संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना बटे कुल घटना, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? कुल परिणाम 6। बस इसको कटाना होगा, उचित तो कटाना, नहीं कटाने का होगा तो नहीं, बस ऐसे। उसी तरह विषम आने की प्रायिकता पूछा जाए, 3/6। तो विषम भी तो 1 3 5 तीन को घटना संभव है ना। ऊपर में 3 है, नीचे में 6। कोई दिक्कत? तो प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग जाने, प्रायिकता का परिभाषा हम लिख लेते हैं और प्रायिकता की जो कुछ शर्तें हैं उसे जान लेते हैं। तो प्रायिकता समझ गए, प्रायिकता निकाला क्या जाता है? तो प्रायिकता जो होता है किसी घटना के संभव परिणाम को उसके कुल परिणाम के साथ अनुपात में व्यक्त किया जाता है। प्रायिकता समझ गया कि किसी संभावनाओं के खेल में, किसमें? संभावनाओं के खेल में जब 2 तरह के बात आते हैं, एक होता है संभव घटना और एक होता है कुल परिणाम। तो उन दोनों को जब आंकिक मान को अनुपात में दर्शाते हैं तो उस अनुपातिक राशि को ही हम लोग कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को P से सूचित किया जाता है। तब हम लोग प्रायिकता का परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि
प्रायिकता, इसको हम लोग संकेत में प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। ऐसा किसे कहते हैं? प्रायिकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिखेंगे जवाब में, किसी घटना में मौजूद सभी संभव परिणामों एवं उसके कुल परिणामों के आनुपातिक मान को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। इसे पीई से सूचित किया जाता है। अर्थात प्रायिकता बराबर संभव घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाएं की संख्या। अर्थात पीई बराबर एनई बटे एनएस, जहाँ एनई बताता है संभव घटनाएं और एनएस बताता है कुल घटनाएं को। प्रायिकता का एक सिद्धांत होता है, किसी भी घटनाएं की प्रायिकता का वैल्यू, अनुपातिक मान सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। मतलब 0 और 1 के बीच होता है, यह याद रखना है। प्रायिकता का सिद्धांत होता है, मूल सिद्धांत कि कोई भी घटना रहे, चाहे घटना में परिणाम जितना भी बड़ा हो या परिणाम, संभव परिणाम बड़ा छोटा से मायने नहीं रखता है, ये याद रखना है। किसी भी घटनाएं की प्रायिकता, किसी भी घटनाएं की प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। याद रखना है। हमने जो यहाँ लिखा है 0 के बराबर, या ये प्रायिकता दिख रहे हो ना, इसका अर्थ हो गया कि प्रायिकता का वैल्यू 0 भी हो सकता है या 0 से बराबर, 1 भी हो सकता है, और 1 से हमेशा छोटा। सबसे बड़ा वैल्यू 1 ही होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो सीधी सी बात याद रखना है कि प्रायिकता का मान, किसी घटनाओं की प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच होता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के भी बराबर,
लेकिन ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। यह बात याद रखना है, जो प्रायिकता का मूल सिद्धांत है। अब प्रायिकता से रिलेटेड आता है कि संभव घटनाएं और असंभव घटनाएं, दो बातें। तो जो हम लोग कोई परिणाम लेते हैं, कोई भी घटनाओं को शामिल करते हैं, उसमें अगर कोई घटनाएं मौजूद है, संभव है, तो कहेंगे उसको संभव घटनाएं, और संभव नहीं है तो कहेंगे असंभव घटनाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें एक पासे लेते हैं, एक छक्का है, और एक पासे को फेंकने पर हम जब भी देखेंगे उसमें जो परिणाम आएगा 1 आएगा, संभव है। कहेंगे एक पासे को फेंकने पर 1 आया, संभव है या नहीं? संभव है। संभव है। एक पासे को फेंकने पर 5 आ सकता है, संभव है। आ सकता है, संभव है, क्योंकि उसमें मौजूद है। लेकिन कहेंगे एक पासे को फेंकने पर 9 आएगा, 9 उसमें है ही नहीं, कभी आएगा? दिन रात फेंकते रहेंगे फिर भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 9 उसमें मौजूद नहीं है। तो जब कोई भी परिणाम उस घटना में मौजूद ही नहीं हो और उस परिणाम की बात कहा जाए, प्रश्न में चर्चा किया जाए, तो इससे परिणाम असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, याद रखना है। तो असंभव घटना समझ में आ गया। असंभव घटना को ही हम लोग अनिश्चित घटना भी कहते हैं। तो किसी भी घटना में जो घटनाएं शामिल नहीं है उसको असंभव घटना है, और जो घटनाएं शामिल है उसको कहेंगे संभव घटनाएं। अब मान के चलो, अगर कहा जाए आकाश से, आसमान से आग का बारिश होगा, संभव है? जल बूंद का बारिश सुने हैं, है ना? आग का बारिश, तो ये असंभव है। अब मनुष्य के द्वारा, मान के चलो कोई भी विवाहित महिलाओं के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में कहेगा लड़के का जन्म होना, संभव है। विवाहित पुरुष लड़के को जन्म दे सकती है, लड़की का जन्म होना ये भी संभव है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनुष्य के द्वारा, मतलब स्त्रियों के द्वारा बकरी के बच्चे का जन्म देना, संभव है? नहीं है संभव। तो ये असंभव परिणाम है। तो संभव और असंभव, ये दो बातों को याद रखना है। जब भी किसी भी परिणाम की बात सवाल में आ जाए, अगर वह घटना उसमें शामिल है, मौजूद है, तो उसको कहेंगे संभव घटना है, और मौजूद नहीं है तो उसको कहेंगे असंभव घटना है। तो लिखते हैं उसमें, हाँ, जवाब में लिख लेते हैं सबसे पहले संभव घटनाएं। संभव घटनाएं, संभव घटनाएं। संभव घटनाएं यानी उसी से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। संभव घटना, इसी को प्रश्न में कभी पूछा जाएगा निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित है, उसे निश्चित या संभव घटना कहते हैं। संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता पीई लिखेंगे, याद रखना उस प्रायिकता का संकेतन, सदैव एक होती है, सदैव एक होती है। जैसे जैसे एक थैले में 5 लाल 4 सफेद 4 सफेद गेंद है, उससे
लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता संभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता 0 होगी। समझ लो, मैंने उदाहरण में दिया कि एक थैला है जिसमें 5 लाल और 4 सफेद गेंद है। तो कितना गेंद निकाला गया यह नहीं पूछे हैं, इसमें पूछे हैं केवल के लाल गेंद निकालने की परिणाम बताओ। तो खाली देख लेना लाल उस घटना में है, मौजूद है ना, झोले में है, संभव है, 1 हो गया। अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो फिर संख्या के आधार पर हम प्रायिकता निकालने के लिए परिणाम निकालेंगे, कुल परिणाम, संभव परिणाम। संख्या नहीं मौजूद है, अगर इस तरह से इसी में दे दिया जाए कि 5 लाल गेंद है, 4 सफेद गेंद है और निकालने के बाद काला गेंद निकल जाता है, अब काला गेंद था ही नहीं, कहेगा काले गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या उस थैले में काले गेंद है? तो काला निकलेगा कहाँ से? काला निकलेगा नहीं तो असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 हो जाएगी। लेकिन पूछा जाएगा कि उसमें से सफेद गेंद निकाला जाए, तो देख रहे हैं सफेद गेंद झोले में मौजूद है ना, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? तो जो चीज उसमें मौजूद है और उसी में से घटना की बात किया जाए और उसका परिणाम हमेशा सब प्रायिकता 1 होगा, याद रखना। अब इसमें केवल लाल की बात कहता, लाल की बात तो संभव तो है ही, और इस स्थिति में प्रायिकता का संख्यात्मक मान कहेगा तो 5/5 4 9 हो जाएगा, क्योंकि लाल भी 5 घटना है टोटल, है ना। फिर उसके बाद दूसरा आता है असंभव घटनाएं। असंभव घटना, इसी को कहा जाता है अनिश्चित घटना भी, अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, उसे अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। जैसे एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 7 आने की प्रायिकता यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लेना, 7 आने की प्रायिकता लिखेंगे। चूंकि पासे में केवल 1 2 3 4 5 एवं 6 परिणाम संभव है, 6 परिणाम संभव है, 7 की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है,
आता है यह असंभव घटना है, असंभव घटना है, इसीलिए प्रायिकता क्या बताएंगे इसका? शून्य होगा। मतलब पासा फेंकने के बाद अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि 6 ही परिणाम है, 7 अनेक प्रायिकता कह दे, 8 अनेक प्रायिकता कह दे, वैसी संख्या कह दे जो उसमें मौजूद ही नहीं है, तो वह क्या हो गया? असंभव है, अनिश्चित है। ऐसी घटनाओं को कहा जाता है असंभव। और असंभव घटना की प्रायिकता। अब ये हम तो जान गए कि प्रायिकता क्या है, संभव क्या है, असंभव क्या है। कभी प्रश्न में आ जाता है कि प्रायिकता नहीं हो, प्रायिकता नहीं। याद रखना है जो घटनाएं किसी भी घटना में घटित होती है तो प्रायिकता का आंकिक मान दर्शाता है। अब बाकी जो शेष बच गया, शेष जो बच गया, अगर उसका परिणाम हमें निकालना है तो वह उसको कहेंगे प्रायिकता नहीं। अब प्रायिकता से रिलेटेड हम लोग संभव प्रायिकता, संभव और असंभव का जान गए, निश्चित और अनिश्चित। अब हम जानते हैं कि प्रायिकता नहीं किसे कहते हैं, क्योंकि प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है प्रायिकता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे मिटा सकते हैं, प्रायिकता नहीं को जान लेते हैं। प्रायिकता नहीं, प्रायिकता नहीं में प्रायिकता को जब समझ गए तो प्रायिकता नहीं उसी का एक भाग है। अब हम लोग जानेंगे प्रायिकता नहीं क्या है। प्रायिकता नहीं, इसको संकेत किया जाता है पीई नहीं से क्या समझते हैं? तो हम लोग अभी प्रायिकता पढ़े कि किसी घटना में जो घटनाएं संभव है, जो घटित हो रही है, उसके आंकिक मान को प्रायिकता कहते हैं। जो घटनाएं घटित हो रही है, जो संभव परिणाम का आंकिक मान निकाल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता नहीं किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि कोई घटना है जिसकी प्रायिकता 0.3 है, प्रायिकता कितना है? 0.3। कोई घटना 0.3 का मतलब हो जाता है 3/10। 0.3 का मतलब 3/10। इसका मतलब कुल परिणाम इसमें 10 है, असंभव परिणाम 3 है ना। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न हम ले लेते हैं। मान ले एक थैले में 2 लाल, 3 काले, 5 सफेद गेंद है। 5 सफेद गेंद है ना। एक थैले में 2 लाल, 3 काले और 5 सफेद गेंद है। तो काले गेंद की प्रायिकता, काले गेंद की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न पूछ दिया जाएगा, अब फिर पूछा जाएगा इसी में दूसरा प्रश्न, काले गेंद नहीं की प्रायिकता। नहीं आ गया ना, प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता निकालना भी सीखे हैं, प्रायिकता निकालना सीख लिया कि काले गेंद की प्रायिकता कैसे निकलेगा। तो प्रश्न नंबर ए सॉल्व करना आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी जस्ट सीखे हैं कि जिसकी प्रायिकता निकालना है उसमें हम लोग पहले संभव परिणाम निकाल लेते हैं, फिर कुल परिणाम। ये 2 बात ना। संभव परिणाम कितना है?
यानी काला गेंद जिसकी प्रायिकता निकालना है उसी को ढूंढना है। तो काला गेंद इसमें कितना बार है? 3। तो ये संभव हो गया। और कुल परिणाम कितना हो गया? 10। परिणाम 10। इसीलिए इसकी प्रायिकता आसान है, कह दोगे संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 10, तो 3/10। लेकिन हमने अभी कहा कि हम जो सीखने जा रहे हैं प्रायिकता नहीं। जब यहाँ प्रश्न दूसरा उसी पर आधारित है कि काले गेंद नहीं की प्रायिकता, मतलब इसमें पीई नहीं की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो अब इसमें अगर संभव परिणाम पूछा जाए, संभव परिणाम, तो तुम लोग ये बताओगे कि काला गेंद नहीं होना चाहिए, तो काले गेंद को उससे निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं। तो काला गेंद नहीं होना चाहिए, बाकी के बाद तो लाल और सफेद तो होना ही है क्योंकि उस झोले में मौजूद है। तो संभव परिणाम काले गेंद को छोड़ कर निकालेंगे। काले गेंद छोड़ दिए क्योंकि प्रश्न में कह रहा है काला गेंद नहीं हो, तो काला गेंद छोड़ दिए तो बचा कौन सा रे? सफेद और लाल। तो संभव परिणाम कितना कौन हुआ? 7। जो नहीं कहा उसको निकाल लिए, हटा दिए। अब कुल परिणाम हम लोगों के पास 10 है, मौजूद ही है। कुल परिणाम 10। और इसलिए काले गेंद नहीं की प्रायिकता मतलब पीई नहीं कह रहा है, तो 7/10। इसका सीधा फॉर्मूला होता है जब भी किसी में प्रायिकता नहीं का निकाला जाए। जब प्रायिकता का मान दिया हुआ रे, अभी जस्ट हम बता दिए, अगर प्रायिकता का मान दिया हुआ रे 0.3 है, अब पूछ दिया जाए तो प्रायिकता नहीं का मान क्या होगा। तो याद रखना है टोटल प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है ना। एक में प्रायिकता का वैल्यू घटा देंगे, एक में कितना घटा देंगे? प्रायिकता का मान कितना दिया है? 0.3। तो क्या जवाब आ जाएगा? 0.7। एक में 0.3 घटा देंगे तो 0.7। अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये 0.3 है वैल्यू, इसका मान कितना होगा? 0.7। प्रायिकता अगर 0.3 है तो प्रायिकता नहीं 0.7 आया। बात समझ में आई? जब किसी भी घटना में प्रायिकता नहीं की बात कहा जाए, अप्रायिकता का वैल्यू दिया हुआ रहे, उसके लिए हम इतना विस्तारित करने की जरूरत नहीं। ये हम लोग समझ गए कि सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अप्रायिकता अगर दिया हुआ 0.2 मान के चलो, कहा जाए कि किसी घटना का प्रायिकता 0.2 है, तो प्रायिकता नहीं कितना होगा? 0.8। सीधा इसको 1 में घटा लेंगे। 1 में क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना आ जाएगा मान? कुछ इसके लिए अब विस्तारित करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि किसी घटना की प्रायिकता 0.63 है। कितना? 0.63 है प्रायिकता या दिया हुआ है, तो प्रायिकता नहीं का मान क्या होगा? किस में घटाएंगे? 1 में। घटाओ, मौखिक चीज है, घटा के बताओ। 3.7। तो क्या करेंगे? पीई नहीं बराबर क्या निकालेंगे? पीई नहीं के लिए 1 माइनस 0.63 कितना हो जाएगा? 0.37। ठीक उसी प्रकार अगर किसी घटना की प्रायिकता नहीं दे दिया जाए, कह दिया जाए कि प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं 0.65 है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा? नहीं का मान दिया हुआ तो प्रायिकता वाला जो उसमें अब 1 फिर उसमें घटा लेंगे। इस प्रायिकता ही वाला हिस्सा न छूटा हुआ है, क्या करेंगे? 1 में 0.65 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.35। तो प्रायिकता नहीं हम लोग समझ रहे थे, प्रायिकता नहीं के लिए हमने उदाहरण दे दिया। जब किसी घटना में जो घटना की बात कहा जाए उसको छोड़कर जो शेष घटनाएं बच जाता है, उसकी परिणामों को हम लोग प्रायिकता नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो प्रायिकता नहीं की भी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रायिकता नहीं का परिभाषा। प्रायिकता नहीं किसी घटना में लिख लिया है ना? जी। किसी घटना में घटित परिणामों
के अलावे शेष परिणामों की संख्या किसी घटना में घटित परिणामों के अलावे, मतलब उस परिणाम को छोड़ के अब जो शेष बचता है, किसी घटना में घटित परिणामों के अलावे शेष परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता नहीं कहते हैं। प्रायिकता नहीं कहते हैं। इसे पीई नहीं से सूचित किया जाता है। पीई नहीं से सूचित किया जाता है। पीई नहीं बराबर 1 घटा प्रायिकता। 1 घटा प्रायिकता याद रखना है। एवं प्रायिकता बराबर 1 घटा पीई नहीं, याद रखना है। जब प्रायिकता का मान पूछा जाए तो भी 1 में घटा देंगे प्रायिकता नहीं का वैल्यू। अब प्रायिकता नहीं पूछा जाएगा तो उसको भी घटा देंगे 1 में। कोई दिक्कत? इससे स्पष्ट होता है याद रखना है कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं, दोनों का वैल्यू अगर पूछा जाए तो किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी घटना की प्रायिकता और प्रायिकता नहीं, दोनों को जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा? वैल्यू 1 के बराबर होगा। प्रायिकता और प्रायिकता नहीं का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। अब प्रायिकता की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको याद रखना है, जिसे याद रखना है वो 4 बात याद रखना है। प्रायिकता के विशिष्ट सूत्र, प्रायिकता का फॉर्मूला याद रहेगा सबको। प्रायिकता का सभी को फॉर्मूला याद रहेगा जी। प्रायिकता बराबर संभव घटना बटा कुल घटना, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। और प्रायिकता नहीं बराबर संभव परिणामों को छोड़कर शेष परिणाम बटा कुल परिणाम। लिखा है ना जी। संभव परिणाम यानी घटित परिणामों के अलावा जो शेष परिणाम बचता है वह परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता नहीं का सूत्र यही होगा। ठीक है, तो सभी फॉर्मूले को एक जगह कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी। तो प्रायिकता का सूत्र सबों को लिखा हुआ है। तो चैप्टर के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी बातें मैंने अभी समझाया, उतना अगर ध्यान में रहे या ना रहे, समझ में आ गई, तो महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर के लिए विशेष है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, बस इसको याद रखना है हमेशा दिमाग में। इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा जिसमें कि 5 से 10 अंक के बीच तक प्रश्न आता है। याद रखना है प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS, जहां NE संभव परिणाम, NE संभव परिणाम एवं NS कुल परिणाम। क्या है? कुल परिणाम है। दूसरा, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान सदैव 0 और
एक के बीच होता है, अर्थात यह नहीं समझना कि शून्य नहीं होता है। शून्य से बड़ा या बराबर और एक से छोटा या एक के बराबर। शून्य और एक के बीच तो होता ही है, लेकिन शून्य भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। शून्य से बड़ा और एक से छोटा तो होता ही है, शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। प्रायिकता का मान। तीसरा फैक्ट याद रखना है, किसी भी घटना की प्रायिकता किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग। कोई भी घटना है और उसकी सभी प्रायिकताओं का योग हो पूछा जाए तो सदैव एक होता है। कितना होता है? एक। किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए, जोड़ कर देखा जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। चौथा, संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता एक मानी जाती है, एक मानी जाती है। यानी एक हमेशा याद रखना, संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना मानी जाती है? एक। शून्य। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य मानी जाती है। और याद रखना है, प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं का योग सदैव एक होता है। प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं का योगफल हमेशा एक होता है। प्रायिकता बराबर एक घटा पीई नहीं, एक घटा प्रायिकता नहीं। और प्रायिकता नहीं बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, प्रायिकता नहीं बराबर एक घटा पी, यानी प्रायिकता। पी किसका संकेत है? ये 7 तथ्य यानी 8 तथ्य हमने लिखाया। बस प्रायिकता को जानने के लिए, समझने के लिए 8 पॉइंट अबे 5 से 10 अंक परीक्षा में दिलवा सकता है। 5 अंक तो फिक्स है कि प्रायिकता का इसमें आता है। किसी को कोई दिक्कत? समझने में, पढ़ने में याद रखना है फॉर्मूला, प्रायिकता अप्रायिकता नहीं का योगफल हमेशा एक होता है और सभी प्रायिकताओं का योगफल भी एक होता है। संभव घटना की प्रायिकता एक होता है और संभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। और प्रायिकता नहीं निकालने के लिए या किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए जब वैल्यू दिया हुआ है तो सीधा एक में घटाना है। क्या करना है? एक में घटाना है। कोई दिक्कत?